मूवी की शुरुआत में हम एबी और पॉल को देखते हैं जो कि एक नया घर देखने के लिए जाते हैं जो कि एक स्मार्ट होम है। वो लोग इस घर को देखकर काफी खुश होते हैं और अपना सामान अरेंज करते हैं। रात के समय दोनों तारों को देखते हैं। अगले दिन एबी अपनी कंपनी में जाती है जो कि रोबोट्स बनाती है। एबी जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि उसके बॉस का डमी स्पीच दे रहा था। तभी वो एबी के बगल में आकर उसे चौंकाते हुए कहता है कि ये डीप फेक नाम की एक नई डेवलपमेंट है। वो एबी को नए डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। उसे बताता है कि उसका प्रमोशन हो चुका है। वो कहता है कि एक गिफ्ट घर पर उसका इंतजार कर रहा है। वो सभी लोगों को एक पार्टी में भी इनवाइट करता है। रात को जब वो घर जाती है तो देखती है कि पॉल अब भी नौकरी की तलाश कर रहा है। वो दोनों गैराज में जाते हैं जहां पर एक बॉक्स के अंदर एक रोबोट कंपनी के द्वारा भेजा गया था। ये एक रोबोट सर्वेंट है जिस पर उसकी कंपनी काम कर रही है। पॉल को ये आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन एबी उसे कन्विंस करती है कि उन्हें एक हफ्ते तक इसे ट्राई करना चाहिए। रोबोट को एक्टिवेट किया जाता है और इस रोबोट का नाम टिम होता है। टिम ऑफर करता है कि वो घर के सारे पासवर्ड्स का एक्सेस लेना चाहता है जिससे एबी और पॉल के लिए सब चीजें आसान हो जाए। एबी कहती है कि कल से वो लोग उसे ट्राई करेंगे, लेकिन तभी डेमो देने के लिए टिम बाथरूम का नल खोल देता है। इसके बाद वो बताता है कि घर के बाहर गाड़ी आ चुकी है। पॉल और एबी पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं और ऑटोमेटिक कार में पार्टी में पहुंचते हैं। दोनों जब पार्टी में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां टिम की तरह दिखने जैसा ही एक और रोबोट दिखता है जो उन्हें वेलकम करता है और सेम वैसे ही रोबोट उन्हें ड्रिंक भी सर्व करता है। एबी अपने बॉस को बताती है कि पॉल रोबोट सर्वेंट के आइडिया से कन्विंस नहीं है, लेकिन बॉस कहता है कि वो इस डेवलपमेंट से काफी खुश है। टिम काफी स्मार्ट पोलाइट सर्वेंट है जो कि कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसकी बैटरी कम से कम 100 साल चल सकती है और उसे एक फ्रेश कोड से डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। दोनों घर जाकर इंटीमेट होते हैं, तभी वहां पर टिम आ जाता है। उन दोनों की हार्ट बीट बढ़ने की वजह से उसे लगा कि वो टेंशन में है। एबी को यह फनी लगता है और वो उसे वहां से बाहर भेज देती है। अगले दिन उनके दरवाजे पर रोज नाम की नई नेबर आती है जो कि खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि वो कल ही पॉल से मिली थी। इसके बाद टिम दोबारा से घर के सभी पासवर्ड्स पूछता है, लेकिन पॉल कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसके मैसेजेस का एक्सेस किसी और के पास हो। एबी उससे कहती है कि उन्हें टिम के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, लेकिन अब भी उन्हें टिम के लिए एक डीएक्टिवेशन फ्रेज सोचना होगा। टिम कहता है कि ये फ्रेज कुछ अनरिलेटेड वर्ड्स का हो सकता है और इसके लिए दोनों एग्री करते हैं। इसके बाद टिम को माउस ट्रैप में एक चूहा मिलता है और वो उसे मिक्सर में डालता है। शाम को कपल साथ में बैठकर मेलोड्रामा मूवी देखते हैं। एबी टिम को भी मूवी देखने के लिए इनवाइट करती है। कुछ देर बाद पॉल सो जाता है। टिम पूछता है कि ये लव क्या होता है और कहता है कि वो भी लव करना सीखना चाहता है। अगले दिन जब पॉल एबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाला होता है तो देखता है कि टिम पहले ही ब्रेकफास्ट बना चुका है। वो एबी को उसके पूरे दिन का स्केड्यूल बताता है और कहता है कि पॉल के पास आज के दिन भी करने को कुछ नहीं है। शाम में जब एबी वापस लौटती है तो पॉल को ढूंढती है। जब टिम उसे बताता है कि उसकी लोकेशन लास्ट लोकेशन यहाँ से 300 मीटर दूर है। एबी वॉक करने जाती है और उसे पता चलता है कि ये लोकेशन रोज के घर की है। वो घर आकर नहाती है। जब पॉल उसके पास आकर उसे बताता है कि रोज उसकी मदद मांगने के लिए आई थी, इसलिए वो वहां गया था। वो उससे कहता है कि वो जेलस ना हो क्योंकि प्यार वो उससे ही करता है। अगले दिन दोनों फैमिली प्लानिंग सेंटर जाते हैं अपना बेबी प्लान करने के लिए। शाम को एबी एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। जब वो टिम से पूछती है कि उसे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, टिम एबी को रेड ड्रेस पहनने को कहता है। टिम उसकी जिप बंद करने में हेल्प करता है, लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है और जिप टूट जाती है। इसके बाद एबी दूसरी ड्रेस पहनकर पॉल के साथ डिनर करने बाहर जाती है। जब पॉल उससे कहता है कि उसे एक नई नौकरी मिल गई है जिसके लिए उसे लंदन जाना होगा, लेकिन एबी उसे स्ट्रिक्ट मना करती है। अगले दिन एबी पॉल के लिए एक गिफ्ट लेकर आती है, लेकिन जब वो अपने गार्डन में पॉल के साथ रोज को देखती है तो उसे जलन होती है और वो उसे वही छोड़कर चली जाती है। जब पॉल वापस आता है तो उसे ये स्वेटर मिलती है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। अगले दिन एबी ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है जब अचानक उसे याद आता है कि उसे क्लिनिक से रिपोर्ट के लिए कॉल करना था, लेकिन उसे देर हो रही थी इसलिए वो कॉल नहीं करती।
तभी टिम क्लिनिक कॉल करता है और उसकी आवाज में बात करने लगता है, जिसे सुनकर एबी हैरान होती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि टिम में ये फीचर भी है। शाम को पॉल एबी से कहता है कि उसे वो स्वेटर नहीं मिल रही जो उसने उसे गिफ्ट की थी। तभी वहां पर टिम आता है जो सुबह से गायब था। हम देखते हैं कि उसने अपने बाल काले करवा लिए थे क्योंकि एबी को काले बाल पसंद है। जब कपल वहां से चला जाता है तो टिम उन दोनों की फोटो को काफी देर तक देखता रहता है। अगले दिन एबी ऑफिस में अपने बॉस को बताती है कि उसने रोबोट्स के हैंड्स का न्यू एरिया एक्सप्लोर किया है। बॉस उससे देखकर काफी खुश होता है और एबी से कहता है कि उसे ये अपडेट सारे रोबोट्स में चाहिए। इसके बाद एबी वहां से घर की तरफ निकलती है जब उसे रास्ते में रोज मिलती है और वो दोनों साथ में जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक शॉप दिखती है जहां रोज को एक नेकलेस पसंद आता है। तभी वहां पर पॉल आता है और एबी उसके साथ जाती है। जब पॉल एबी को बताता है कि उसे एक नई जॉब मिल गई है, दोनों काफी खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी तरफ टिम के हैंड्स अपग्रेड किए जाते हैं और वो लैब में बैठे बैठे भी घर की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। टिम ये भी सुन लेता है कि पॉल एबी से टिम को वापस लैब के हवाले करने की बात कर रहा है। अगले दिन टिम अपने नए हाथों से एबी को मसाज देकर डेमो देता है और पियानो भी बजाने लगता है। वो एबी को कुछ बुकिंग डेट्स की याद दिलाता है, लेकिन उस समय घर पर नहीं थी, इसलिए उसे शक होता है कि पॉल रोज के साथ कहीं गया होगा। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एबी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। अगले दिन जब एबी ऑफिस से घर आती है तो टिम उससे कहता है कि पॉल रोज से मिलने के लिए गया है, जिससे एबी काफी गुस्सा हो जाती है। तभी वहां पर पॉल आता है और उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि टिम उन दोनों को अलग करना चाहता है, लेकिन एबी उससे कहती है कि टिम सिर्फ एक मशीन है। कुछ देर बाद एबी को अलमारी में एक बॉक्स दिखता है जिसमें उसे एक पेंडेंट दिखता है। वो समझ जाती है कि पॉल उसे सरप्राइज देने वाला है, इसलिए वो काफी खुश होती है। अगले दिन पॉल को अपने स्वेटर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। वो कैमरा चेक करता है और देखता है कि टिम एबी के रूम में उसकी ड्रेस सूंघ रहा है। पॉल इससे अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और एबी के पास जाने लगता है। किसी वजह से उसकी कार स्टार्ट नहीं होती, इसलिए टिम उससे कहता है कि वो उसकी कार ले जा सकता है। पॉल टिम की कार लेकर जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद कार अपने आप चलने लगती है और उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एबी को इस बारे में पता चलता है तो वो सीधा हॉस्पिटल जाती है। पॉल एबी को टिम के बारे में सब कुछ बताता है और उसे घर जाने से मना करता है। एबी रात में हॉस्पिटल में ही रुकती है। दूसरी तरफ जब रोज को पॉल के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए घर जाती है, लेकिन उसे वहां पर टिम मिलता है। टिम उससे मिलता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। अगले दिन एबी कुछ सामान लेने के लिए जब घर जाती है तो रास्ते में उसे रोज मिलती है, जो उसे रोककर कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन एबी रोज के गले में वही सेम पेंडेंट देखती है और वहां से घर चली जाती है। वो घर जाकर गिफ्ट बॉक्स ओपन करती है और देखती है कि वो खाली था। वो रोने लगती है जब टिम उसके सामने आता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा था। ये देखकर एबी रोने लगती है। पॉल एबी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एबी उसका कॉल नहीं उठाती। पॉल जब घर जाता है तो देखता है कि उसका स्वेटर बिल्कुल सही सलामत उसके सामान के साथ था। टिम उससे कहता है कि एबी उससे नहीं मिलना चाहती और वो यहाँ से चला जाए। पॉल उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन तभी वहां पर एबी आती है जो उसे चले जाने को कहती है। उन दोनों के बीच में काफी बहस होती है और पॉल वहां से सामान लेकर चला जाता है। रास्ते में उसे रोज का फोन आता है और वो उसे बताती है कि टिम ने उससे जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। ये सुनकर पॉल एबी से कांटेक्ट करता है और उसे इस बारे में बताता है। एबी उसे घर आने को कहती है। जब फोन कटता है तो हमें पता चलता है कि ये टिम ने एबी की आवाज यूज करके उसे घर बुलाया। जब पॉल घर आता है तो टिम एक शॉल से उसे मार गिरता है और उसे बाथरूम में लेकर जाता है। तभी दरवाजे पर रोज आती है और कहती है कि उसे कुछ आवाज सुनाई दी। टिम उससे कहती है कि ये सिर्फ पानी के गिरने की आवाज है। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर पॉल को मार देता है और एबी के पास जाकर उसे रेड ड्रेस देते हुए पहनने के लिए कहता है। एबी थोड़ा घबराती है, लेकिन ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है और दोनों सनसेट देखते हैं और एबी कहती है कि उसने बिल्कुल ठीक किया। रात में डिनर के समय टिम उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन एबी उससे कहती है कि उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है।
अगले दिन एबी को दोबारा रोज मिलती है, जब वो पॉल की कॉल के बारे में बताती है और उससे कहती है कि उसे लगा कि ये पेंडेंट उसने गार्डन में हेल्प करने की वजह से दिया था। एबी घर जाती है और दोबारा से रिकॉर्डिंग देखती है। उसे रिकॉर्डिंग में एक गुलदस्ता दिखता है जो कि उसने काफी बाद में खरीदा था। उसे शक होता है और उसे अपने बॉस की बात याद आती है जिसमें उसने रोबोट्स के चेहरे चेंज करने की बात भी की थी। एबी ज्वेलरी स्टोर में कॉल करती है और उसे पता चलता है कि वो पेंडेंट असल में टिम ने ही खरीदा था। इसके बाद वो गार्डन प्लान देखती है जिसमें सिर्फ 2 क्यारियां ही बनानी थी, लेकिन वहां पर 3 क्यारियां बनाई थी। वो टिम को स्टोर में भेजती है और खोदने लगती है। जब उसे पॉल की डेड बॉडी मिलती है वो काफी घबरा जाती है। तभी वहां पर टिम आ जाता है। एबी जल्दी से डीएक्टिवेशन कोड बोलती है। टिम डीएक्टिवेट हो जाता है लेकिन दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। एबी को पता चलता है कि टिम ने डीएक्टिवेशन कोड बदल दिया था क्योंकि वो एबी की आवाज निकाल सकता है। एबी भागकर घर के अंदर चली जाती है लेकिन टिम भी अंदर पहुंच जाता है क्योंकि उसे सारे सिक्योरिटी कोड्स पता है। एबी कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन टिम उसे मारकर बेहोश कर देता है। एबी की नींद बाथरूम में खुलती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी टिम आ जाता है। दूसरी तरफ रोज अपने किचन से देखती है कि एबी के घर में लाइट्स फ्लैश हो रही है। टिम एबी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है लेकिन वो आज की रात को अपने मेमोरी से मिटा दे। तभी दरवाजे पर रोज आती है और कहती है कि उसे पता है कि अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन टिम मना करता है। एबी खुद को फ्री कर लेती है और चाकू लेकर टिम पर तान देती है। टिम एबी की गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है और तभी रोज कार लेकर घर के शीशे पर टक्कर मारती है, लेकिन शीशे को कुछ नहीं होता। रोज एक डंडा लेकर टिम को मारती है। टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और रोज भी बेहोश हो जाती है, लेकिन तभी टिम दोबारा एक्टिवेट होकर एक चाकू से रोज को मार देता है। टिम एबी को पकड़कर टेरेस की तरफ ले जाता है और एबी की आवाज में पुलिस को कॉल करता हुआ कन्फेस करता है कि उसने पॉल और रोज का मर्डर किया है। वो एबी को टेरेस ले जाकर कहता है कि उसका डीएक्टिवेशन कोड अब भी है, लेकिन वो फ्रेज एबी उससे कभी भी नहीं बोलेगी। जैसे ही टिम उसे छत से नीचे फेंकने वाला होता है, एबी उससे अपना प्यार कन्फेस करती है और तभी टिम डीएक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब कि यही उसका डीएक्टिवेशन कोड था। एबी काफी डरी हुई होती है जब अचानक उसकी वॉच पर एक नोटिफिकेशन आता है कि वो प्रेग्नेंट है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।